वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी शकील अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी आपके कानों तक आवाज़ अपनी पहुंचा चुके हैं। फिर भी आप हजरात जहां तक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप हजरात ज़िक्र शहदाए करबला में शिरकत करके सवाब दारन हासिल करें। और ये महफिल बड़ी ही अदब की महफिल है। आप हजरात जितना देर यहाँ बैठेंगे सवाब ही सवाब होगा। बेशक बेशक। बिला ताखीर समात फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न। क़ाल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा। قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين। सुभानअल्लाह। وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات
من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أغتره إلى عذاب النار سبحان الله وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل سبحان الله سبحان الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله سبحان الله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك سبحان الله يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان الله إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته माशाअल्लाह हज़रात, अभी आपके सामने उस्तादुल कुर्रा
तालिए कुरान कारी खुशिलहान हम सब के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत हाफिज़ कारी बख्शुल्लाह साहब की बिलाद शेख तजवीद मदरसा जामिया फारूकिया बनारस अपने मखसूस लहजे में कुरान अज़ीम की तिलावत कर रहे थे और हम आप कुरान अज़ीम की तिलावत से महजूज हो रहे थे। हजरात, कुरान का पढ़ना भी इबादत है, कुरान का सुनना भी इबादत है, कुरान का देखना भी इबादत है। जितना कुरान अज़ीम की तिलावत करने वालों को सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है, उतना ही सवाब सुनने वालों को भी अता फरमाता है। सवाब में सुनने वाले सामईन और पढ़ने वाले कारी दोनों बराबर हुआ करते हैं। और कुरान अल्लाह की वो किताब है कि जिस जगह कुरान पढ़ा जाए उस जगह से बेबरकती और तंगदस्ती दूर हो जाती है। कुरान पाक की तिलावत जिस जगह होती है उस जगह से शैतान भाग जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यही वो किताब है जिसमें हर दर्द के लिए दवा है और हर मर्ज के लिए शिफा है। जिसके बारे में शायर कहता है कि टल जाएंगे सब तिलावते कुरान के सदक़े, आफत हो मुसीबत हो वबा हो के बला हो। यही वो कुरान है कि जो इस्लाम का आईन है, मुसलमानों का कानून है। कुरान में सब कुछ है। कुरान एक मुकम्मल दस्तूर हयात है। कुरान ये इस्लाम का कानून है और इस कुरान को बदलने के लिए बेइंतहा अनतक कोशिशें होती रही है। हर दौर में कुरान के बदलने की और कुरान को माज़ल्ला मिस्मार करने की कोशिशें करते रहे हैं, मगर उनकी कोशिशें तबाह बर्बाद हो गई हैं। वो लाचार हो गए, वो मजबूर हो गए, न कुरान के मिस्ल ला सके, न कुरान में कोई रद्दो बदल कर सके और न कुरान को मिटा सके। क्यों? इसलिए कि शायर की जबान में सुनिए कि है कौले खुदा कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। उसी कुरान के जिसे दुनिया वाले मिटाने की कोशिश कर रहे थे या उसमें बदलने की कोशिश कर रहे थे, उसी कुरान का मुहाफिज खुद अल्लाह के कायनात है, मालिक के हकीकी है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है। जिसका मुहाफिज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हो, अल्लाह के कायनात हो, उसे कौन मिटा सकता है। सहीफे तो इससे पहले भी नाजिल हुई है, तौरेत है, इंजील है, ज़बूर है। अल्लाह ने उन सहीफों को जो नाजिल फरमाया तो सहीफे आज भी दुनिया में है, मगर वो सहीफे नहीं है जो सहीफों को अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाया था, हजरत मूसा कलीमुल्लाह पे नाजिल फरमाया था, हजरत ईसा रूहुल्लाह पे नाजिल फरमाया था। वो सहीफे आज दुनिया में मौजूद नहीं है। उनके मानने वाले उन सहीफों में, उन अल्लाह की आसमानी किताबों में रद्दो बदल कर दिया है। मगर कुरान ये वही कुरान है जो आज से 1400 साढ़े 1400 साल पहले मक्का की धरती पे गारे हेरा से शुरू हुआ था, नाजिल होना शुरू हुआ था। मक्के में जो कुरान है वही बनारस में कुरान है, मदीने तैयबा में जो कुरान है वही कुरान बनारस में है। और यौम अरफा के दिन कुरान की तकमील के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आयत करीमा लेकर हाजिर हो जाते हैं और रब के फरमान, अल्लाह की बारगाह का फरमान, अपने अल्लाह का बारगाह का फरमान अल्लाह के महबूब की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आ रहे हैं कि अब ये दीन, आज के दिन ये दीन मुकम्मल हो गया है। ये वही कुरान है जो अमेरिका में है, यही कुरान है जो जापान में है, जो रूस में है, सारी दुनिया में वही कुरान मिलेगा जो आज आपने जिस कुरान अजीम की तिलावत तालिए कुरान कारी खुशिलहान हजरत हाफिज़ कारी बख्शुल्लाह साहब से आप समाअत फरमा रहे थे। हजरात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान पढ़े या कुरान सीखे या कुरान सिखाए। कुरान सीखे या सिखाए, सबसे बेहतर शख्स वो है।
बड़े लायके मुबारकबाद वो बच्चे हैं और उन बच्चों के वालिदैन हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आपके इसी मिंबरे नूर पे जो अंजुमन जन्नतुल फिरदौस की मिंबरान अरकान ने सजाया है, इस नूरानी स्टेज पे वो छोटे बच्चे जो कुरान अजीम की तिलावत कर रहे थे, उनके माँ बाप बड़े लायके मुबारकबाद है कि उन्होंने अपने बच्चे को कुरान पाक की तालीम दिलवा रहे हैं और वो बच्चे कुरान अजीम को सीख रहे हैं। इसलिए ऐ लोगों, ऐ सुनने वाले माँ और बहनों, ऐ बच्चों के बाप, अगर तुम्हारी औलाद है और तुम्हारे दिल में इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो इमाम हुसैन के खातिर अपने बच्चों को कारी कुरान बनाओ, हाफिजे कुरान बनाओ। इसलिए कि जिसका बच्चा कारी कुरान हाफिजे कुरान होगा ना, कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला उसके सर पे एक ऐसा ताज रखेगा कि उसकी रोशनी इतनी होगी कि उसकी रोशनी में सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। हजरात, कुरान अजीम की तिलावत से आज की अजीमुशान प्रोग्राम बनाम जिक्र शुहदाए करबला जो ज़ेरे इत्तिमाम अंजुमन जन्नतुल फिरदौस आप समाअत कर रहे हैं, उसका आगाज बुजुर्गों के तरीके के मुताबिक हो चुका है। हमारे बुजुर्गों का यही मामूल रहा है कि जब भी कोई नया काम शुरू किया करते थे तो अल्लाह की हम्दो सना से शुरू किया करते थे। हम भी आज अपने अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का आगाज अल्लाह के हम्दो सना रब्बे कदीर के कलाम से कर चुके हैं। हमारे बुजुर्गों का यह भी मामूल रहा है कि जब भी कोई काम करते थे तो अल्लाह के जिक्र के साथ साथ अल्लाह के मुक़द्दस हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत भी पेश किया करते थे। तो अब मैं खिराज अकीदत पेश करने के लिए अल्लाह के मुक़द्दस हबीब की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए मद्दाह रसूल की आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। मगर उससे पहले जो लोग अब तक जलसागाह में तशरीफ किसी वजह से ना ला सके, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जल्द से जल्द अपनी तमाम तर जरूरियातों मसरूफियात से फारिग होकर जलसागाह में तशरीफ लाने की जहमत गवारा करें। इसलिए कि आज बस्बे मुस्तफ़ा है, सबको आना चाहिए, आशिकाने मुस्तफ़ा तशरीफ लाना चाहिए। कहाँ हो गौसो ख्वाजा के ओ दीवानो, इधर आओ कि जिक्र सरवर दो आलम का जलसा होने वाला है। आओ आओ ख्वाबीदा मुकद्दर को जगाया जाए, हुक्म आका पे अमल करके दिखाया जाए। परचमे दीने नबी आए नजर चारों तरफ, इस तरह परचमे इस्लाम उठाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, जनाबे बाबा फरीद साहब किबला। हजरात, आज के इस जलसे की अजीम शख्सियत आली जनाब बाबा फरीद अहमद साहब अंसारी, सदर ऑल इंडिया सूफी ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने आन बान शान के साथ मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। ये के बाद दिगरे एक एक करके जलसागाह में तशरीफ ला रहे हैं। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद आपके निगाहों के सामने ये मिंबर नूर उलमाए किराम के नूरानी सूरतों से ढका हुआ नजर आएगा। अब आइए, मैं बगैर लम्हे ताखीर के मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आज इस जलसेगाह में मिंबर नूर से जो भी जाकिर आने वाला है, चाहे वो उलमाए किराम हो, चाहे वो मद्दाहाने रसूल अकरम हो, वो सब के सब नाइबीन मुस्तफा बनकर आ रहे हैं, जाकिरीन मुस्तफा बनकर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हादी खान साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद आलम साहब किबला। आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से कि मिंबर नूर पे उलमाए किराम की आमद का सिलसिला हो चुका है। आज मिंबर नूर पे रहमतो नूर की बरसात हो रही है और नाइबीन मुस्तफा मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते रहे, कारवां बनता रहा। अब जिक्र नबी होगा खामोशो दीवाने, बरसेगी यहां रहमत किस किस पे खुदा जाने। परचमे बरसेगी यहां रहमत किस किस पे खुदा जाने। चिराग अपने मुकद्दर का जला ले जिसका जी चाहे, ये सरवरे कौनैन की पाकीज़ा महफिल है, नहा ले जिसका जी चाहे। आइए हज़रात, नाते पाक के अशार गुनगुनाने के लिए मैं मद्दाहे रसूल अकरम आली जनाब
अब्दुल कय्यूम साहब रज़वी को दावत देता हूं कि माइक पे तशरीफ लाए और नाते पाक के अशार से सामईन के कुलूब अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7857 44116।